नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जामुन का पेड़। अब आप कहेंगे तुम तो इतने छोटे हो, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। अरे मैं जामुन का पेड़ ही हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं एक छोटा बीज था, तब मैं मिट्टी के नीचे आराम से सोया हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ, मैं दो कोमल पत्तियों के साथ मिट्टी से बाहर आया। सुबह की हल्की धूप मुझे रोशन कर रही थी। ठंडी ताज़ी हवा मुझे छूकर गुदगुदी कर रही थी। ओस की नन्ही बूंदें मुझे सजा रही थीं। मैंने अपने आसपास देखा, मुझ जैसे बहुत सारे पौधे जो लगे हुए हैं मेरे आसपास फैले हुए थे। कुछ बड़े पौधे भी थे, कुछ छोटे पौधे भी थे, कुछ फूलों के पौधे भी थे, कुछ डेकोरेशन वाले पौधे भी थे और सारे छोटे पौधे मेरी तरह एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन में लगे हुए थे। मुझे पता चला मैं एक नर्सरी में हूँ। थोड़ा समय बीता, मेरी लंबाई लगभग 1 फुट की हो गई। इतना बढ़ गया। इन कुछ लोग नर्सरी में मुझे मेरे दोस्तों को एक बड़ी सी गाड़ी में हम सबको बैठाया। मुझे समझ ही नहीं आया हमें कहाँ ले जा रहे हैं। फिर गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुकी। हम सबको एक बड़े से मैदान में लाकर रख दिया गया। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। कुछ बड़े लोग भी थे। शायद वहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था। एक बड़ा सा स्कूल था। मैं बहुत खुश हो गया कि यहाँ किसी पार्क में या किसी स्कूल के गार्डन में मुझे लगाया जाएगा, जहाँ मैं बहुत अच्छे से बड़ा होऊंगा और बच्चों के साथ खेलूँगा, उनको खेलता देखूँगा। मेरे भी नन्हे दोस्त बनेंगे। उस दिन पर्यावरण दिवस था। स्कूल के बच्चों को एक एक पौधा दिया जा रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि शायद में नहीं लग जाएगा या मैं में नहीं रहूँगा। अब क्या होगा? मैंने सोचा कि कहीं अब किसी बच्चे के घर जाऊँगा मैं, क्या उसके घर के गार्डन में या उसके आंगन में लगूँगा मैं, वो मेरा घर होगा। यही सोचता रहा। सोचते सोचते अब मेरी बारी आई। मुझे एक टीचर उठाकर स्टेज पर ले गई। फिर एक बच्चे को आवाज़ दी गई। उस बच्चे का नाम था आलिया। वो 6 क्लास में पढ़ती थी। मुझे उस बच्ची को सौंप कर कहा टीचर ने कि इसका ख्याल रखना है। वो बच्ची मुझे अपने साथ लेकर घर आ गई। फिर उस बच्ची ने अपनी दादी माँ को मुझे देकर कहा, दादी माँ ये मुझे स्कूल से मिला है, हमें इसका ख्याल रखना है। तब दादी और पोती दोनों ने मिलकर एक बड़े से गमले में मुझे लगा दिया। ठीक है, मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ सुबह की धूप और दिन में छाया रहती थी। मेरा बहुत ख्याल रखा। सुबह शाम पानी देना, खाद देना, रोज़ सुबह मुझे देखने आना कि मैं ठीक हूँ या ठीक से बढ़ रहा हूँ या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। गर्मियों में मुझे तेज़ धूप से बचाते थे, सर्दियों में धूप में रखते थे, बारिश में भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन तेज़ आंधी आई तो मैं गिर गया और मेरा गमला टूट गया। दादी माँ ने मुझे इस लोहे की बाल्टी में लगा दिया, जहाँ मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ। अभी मैं पूरे 4 साल का हो गया हूँ, पता है। पर अब मैं ठीक से बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इस बाल्टी में मेरी जड़ें ठीक से फैल नहीं पा रही हैं। मुझे अब ज़मीन की ज़रूरत है, जहाँ मैं अच्छे से बड़ा हो सकूँ और एक बड़ा सा पेड़ बन पाऊँ। मैं अपने परिवार की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरे साथ के सारे पौधे अगर वो ज़मीन पर लगे होंगे तो अब तक फल देने लगे होंगे, या हो सकता है मर भी गए हों अगर उन्हें मेरे जैसा परिवार ना मिला हो तो। मेरी दादी माँ अक्सर मुझसे बोलती हैं, तुमको किसी अच्छी जगह पर लगाएंगे, जहाँ ज़मीन पर लगाएंगे, जहाँ मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाए और मैं बड़ा होकर
अच्छे से बड़ा हो सकूं। पर दादी माँ और बुआ ने सोचा कि मुझे रोड के किनारे ज़मीन पर लगा दूँ तो, पर फिर सोचने लगी कि कहीं कोई जानवर मुझे आकर खा ना जाए या कोई मुझे तोड़ ना दे। सालों से मैं अपने असली घर की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुझे मेरा घर ही नहीं मिला। परिवार मिला है पर घर नहीं मिला। बस यही है मेरी कहानी, मेरे घर की तलाश। अगर आपको मेरा घर कहीं मिले तो मुझे भी बताइएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने घर का, जहाँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ, जहाँ लोग मेरा ख़याल रखें, मुझे प्यार करें, मेरे साथ खेलें, मुझे देखें। अक्सर आलिया आती है मेरे पास, वो मुझसे यही सवाल पूछती है कि आप में जामुन कब आएंगे, और पेड़ों में तो फल आ गए, आप में फल क्यों नहीं आ रहे। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ। इस बाल्टी में मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे बड़े घर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे लिए घर ढूँढिए।